नमस्कार दोस्तों ये चुनावों का मौसम है और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि चुनाव सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहे। विश्व के 60 देशों में इसी वर्ष चुनाव हो रहे हैं इसी वर्ष। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन गया है चुनाव। और इसमें 60 देशों के भाग्य का निर्णय करने वाले जो भाग्य नियंता हैं उनका चयन किया जाना है, उनको सिलेक्ट किया जाना है। और इन 60 देशों में मित्रों छोटे छोटे देश भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें अमेरिका भी है, इसी साल चुनाव है। ब्रिटेन भी है, इसी वर्ष चुनाव है। इंडोनेशिया है, इसी वर्ष चुनाव है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये प्रक्रिया चलती है। और मित्रों एक रूप से तो ये अच्छा है कि इन्हीं चुनावों के बहाने लोकतंत्र जो है उसकी नींवें मजबूत होती हैं विश्व भर में। और विश्व के इतने देशों में ये मजबूती की ओर अग्रसर होती हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा जो संकट ये है मित्रों कि अब चुनाव के ढर्रे बदल गए हैं। वो पुराने जो थे झंडियों वाले चुनाव, झंडों वाले चुनाव, बिल्ले लगाकर बिल्ले बांटने वाले चुनाव, और बच्चों के हाथों में छोटे छोटे नारों की तख्तियां देकर रंग बिरंगी या शर्ट्स बांटने वाले चुनाव, कमीज़ें बांटने वाले जिन पर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह लगे होते थे या नारे लगे होते थे, प्रिंटेड भी होते थे और पेंटेड भी होते थे, और कई जगह तो बाकायदा कढ़ाई से भी वो बनाए जाते थे। वो दिन गए। वो दिन भी गए जब बड़ी बड़ी रैलियां होती थी और रैली के बंदोबस्त में ही करोड़ों रुपए खर्च हो जाया करते थे। उसके लिए लंगर की व्यवस्था करनी है, श्रोताओं के लिए जल की व्यवस्था है, टेंट हाउस हैं, तरह तरह के कैमरे हैं, फ़ोटोग्राफ हैं, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। और एक रैली के लिए श्रोताओं को जुटाना और उसके बाद उनको सुरक्षित रूप से घर भेजना अपने आप में बहुत बड़ी कवायद होती थी। खैर इस कवायद का कुछ हिस्सा इस बार भी नज़र आएगा, लेकिन इसका स्थान धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने भी ले लिया है। टेक्नोलॉजी में बाकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या इन मीडियाज़ की बात करें तो चल जाता है, लेकिन अब सोशल मीडिया का जो दायरा है वो प्रिंट और इसमें प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज़्यादा वसी हो चला है कि हर एक के हाथ में मोबाइल है। और मोबाइल धारकों की संख्या भी लगभग जितनी कुल वोटरों की संख्या है उससे भी ज़्यादा है। बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है और उन लोगों के हाथ में भी मोबाइल है जिनके पास वोट का अधिकार भी नहीं है, वो भी लिए फिरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना आज यहाँ घट रही है वो पड़ोसी देश की जो है वहाँ भी प्रसारित हो रही है। और इसी के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से टिप्पणियाँ भी चल रही हैं, विश्लेषण भी चल रहा है। और ये विश्लेषण का सिलसिला सारे देशों में ही चल रहा है। हमारे देश में 2-3 सर्वे आ भी चुके हैं कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो आज क्या स्थिति होगी, कल होंगे तो कल क्या स्थिति होगी। ये आकलन भी इस आशय के आ चुके हैं। और मित्रों सबसे बड़ा जो ख़तरा इसमें महसूस किया जा रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, चुनावों की संपन्नता में सबसे बड़ा ख़तरा, जोखिम, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आप एआई भी कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, उसका मामला ज़्यादा विवादों में है, चर्चा में है। अब वो एआई का सिलसिला इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है, प्रगति कर चुका है कि इसमें अगर मैं या कोई भी एआई यूज़ करने वाला व्यक्ति कुछ शरारत करना चाहे किसी किस्म की, तो वो इवन देश के प्रधानमंत्री के मुख से प्रतिपक्ष की तारीफ भी उसी की आवाज़ में वो भी प्रस्तुत कर सकता है। इसमें होता यह कि आवाज़ का एक सैंपल, व्यक्ति की फ़ोटो, नेता की फ़ोटो, नेता के चित्र, हाव भाव सब कुछ लेकर और एक नई जो स्क्रिप्ट है वो रच दी जाती है। तो ये कंटेंट्स को इस तरह से बिगाड़ने का और विकृत करने का जो सिलसिला है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है मित्रों। और इसमें बहुत जोखिम है। अब इन चीज़ों को कंट्रोल भी कोई भी सिस्टम, कोई भी सरकार, कोई भी प्रणाली जो है वो किस तरह से करती है ये भी कहना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलसिला किसी एक पार्टी के पास नहीं है, सब पार्टियों के पास है। सब ने अपने अपने वार रूम्स में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट भी बैठा रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी बैठा रखे हैं,
और सोशल मीडिया के भी एजेंट जो हैं वो इतने ज़्यादा व्यापक हैं हर पार्टी के पास, और ये बहुत बहुत कॉस्टली भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। शुक्रिया।